शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना ही पीता है उतना ही दहाड़ता है। लेकिन आज उस शिक्षा को लेकर के तमाम तरह के उसके जगह पे भ्रष्टाचार दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे महाराजगंज जिले में देखा गया है इस तरीके की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, तो मौके से देखा गया है उसके जगह पे जो बच्चे हैं जिनको जो शिक्षा के जगह उस डेट में जो उनको खाने पीने की जो भी चीजें हैं वो मौके से मिल नहीं रहे हैं, जिसके वजह से वो संदेश ग्राम सभा में जा रहा है और वहां से जो समुदाय है, अभिभावक है, वो आवाज उठाने के लिए वो यहां से लेकर के जिले तक वो तत्पर है और अपनी आवाज लेकर के आज मौके से आए हैं। आज वही घटना है, निचलौल ब्लॉक के अंतर्गत ये ग्राम सभा रेंगैया है और रेंगैया में ही यहाँ पर लगभग 5-6 स्टाफ है जो यहाँ के प्रभारी हैं। वो प्रभारी के द्वारा जो है पता ये चला कि यहाँ बच्चों को जो है समय से भोजन नहीं दिया जाता है, दूध नहीं दिया जाता है, फल नहीं दिया जाता है। जो शिकायत करता है वो श्याम बिहारी साहनी जी हैं। उनके द्वारा ये मुझे जानकारी मिला कि मेरे ग्राम सभा का जो कंपोजिट विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय पे जो है बच्चों को जो उनका अधिकार है, जो खाने का अधिकार है, जो सरकार ने वो योजना दे रखा है, वो योजना हमारे ग्राम सभा पे बच्चों को जो है विद्यालय में नहीं मिलता है। आज उसकी जानकारी जब मिला तो मेरे द्वारा यही वो विद्यालय है, जैसा कि कैमरामैन से हम कहेंगे कि वो दिखाएंगे, उच्च प्राथमिक विद्यालय धमौर रेंगैया निचलौल महाराजगंज, यही वो विद्यालय है। और उसी विद्यालय का शिकायत श्याम बिहारी साहनी के द्वारा जो है आज किया गया है। मौके से वो मौजूद है, अब वही उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इसकी शिकायत जब आगे बातचीत की गई तो ये पता चला जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो मैडम है उन्होंने बताया कि अगर शिकायत है तो आप मेरे वहां शिकायत भेजिए और उस पे जो है अवश्य हम कार्रवाई करेंगे। तो उसी मामले पे जो यहाँ का भ्रष्टाचार है, बच्चों के खाने वाली जो भी चीजें हैं उस पे जो इनका फोकस है वो रोशन साहनी बताएंगे। जी बताइए, क्या नाम आपका, क्या शिकायत है? श्याम बिहारी साहनी, विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष धर्माचार्य प्रभु महाराजगंज, निवासी ग्राम रेंगैया बाजार। मेरा भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम जब 16 तारीख को इस विद्यालय में प्रवेश किए तो सर्वप्रथम मैं रसोईया में गया। तो रसोईया में गया तो देखा वहाँ भोजन नहीं बन रहा है। तो वहाँ एक रसोईया बहन जी मिली थी, हमने पूछा कि बाकी रसोईया क्यों नहीं बन रहा है? तो बता रहे हैं कि हम लोग 5 लोग नियुक्त हैं, हम अकेली आई हूँ और इसलिए भोजन नहीं बन पा रहा है। इसके संदर्भ में हम जो है ग्राम प्रधान से फोन किए, नरेंद्र चौहान जी से, तो उन्होंने कहा कि वो हेडमास्टर साहब जानते हैं। तो पुनः हम प्राध्यापक कृष्ण कुमार गौर से बात किए, वो बोले कि मैं मेडिकल पर छुट्टी पर चल रहा हूँ। तो इसी संदर्भ हमने बोला कि भैया ठीक था, हम इसकी सूचना दे रहे हैं डीएम और बीएसएस साहब को। वो कहे ठीक है दे दीजिए। उसके बाद हम जो है तुरंत एबीएसए खंड शिक्षा अधिकारी को फोन किया, अनंत कुमार मिश्रा जी को, सारी घटना बताई उनको। और उसके बाद तो कह रहे कि हम मिठौरा ब्लॉक में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, हम समय पाते आ जाएंगे। जब आप अपनी शिकायत वो दर्ज कराए तो क्या कोई कार्रवाई आज तक हुई? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसकी सूचना हम सीधे एसडीएम महोदय को लिखित दिया और इसी की जीआरएस हम डीएम महोदय को किए कि जो विभाग के द्वारा आता है उसके द्वारा कार्रवाई की जाए। अब तक किसी प्रकार का इसका कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम आज मीडिया भाइयों से मिला और उनसे निवेदन किए, प्रार्थना किए कि भैया हमारी आप लोग मदद करें, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जो सरकार की जो सारी योजनाएं हैं उसको यहाँ के अध्यापक, यहाँ के प्रधान चाहे जो भी है वो दरकिनार करते हुए बच्चों का निवाला छीने जा रहे हैं, बच्चों का भोजन नहीं मिल रहा है। और यहाँ दूध और जो है फल का भी व्यवस्था नहीं है, कई महीनों से बच्चों को नहीं मिलता है। ये सारी बातें हैं जो आज मीडिया के सामने में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात, और जब आज शिक्षा बेसिक अधिकारी से हमारी बात हुई है तो उन्होंने मुझे संतुष्ट किया है कि आप उसकी सूचना मुझे दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगी। अब देखिए वही भी चीज है, यही शिकायत करता है जो श्याम बिहारी जी हैं, श्याम बिहारी साहनी इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं और इनकी शिकायत आप लोगों ने सुना। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि बताइए, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना ही पीता है उतना ही दहाड़ता है। लेकिन आज के डेट में जो प्राइवेट विद्यालय है वहां भी अभिभावक और बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं
और जो ये प्राइमरी विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय धमोरी रेंगैया, इस विद्यालय के भी बच्चे और अभिभावक मारे मारे फिर रहे हैं, जैसा कि उन बच्चों का जो अधिकार है, जो उनके खाने की सामग्रियां है, वो चुराया जा रहा है और बच्चे तक नहीं मिल रहा है। ऐसे आवाजें काफी उठ रहे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि ऐसे लोग जो है योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए इस तरीके का वो कार्य कर रहे हैं, जहां से बच्चों तक उनका जो भी अधिकार है खाने पीने का, और वही छोटेपन का एक उनका उम्र होता है, उस उम्र में जो है उन बच्चों को ठुकराया जाता है। लेकिन आगे आइए, एक और शख्स है, उनसे मैं बात करता हूं, वो क्या कहते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? जी सर, मैं विश्व हिंदू महासंघ के जिला उपाध्यक्ष हूँ। सर ये व्यवस्थाएं आपको सारा दिखाई गया है, सब जानकारी है। ये बच्चों के साथ सीधे खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ के टीचर से आप बात किए ही है, आपको सारी जानकारी मिल गई। हम जिलाधिकारी महोदय से चाहेंगे इस विद्यालय में आकर के पहले अपने देख लें, उसके बाद इस विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं जो है अपने निगरानी में सख्त टाइट करें और यहाँ की व्यवस्थाएं को दुरुस्त करें। अभी आपने सुना ये जो चर्चाएं जो यदि अभिभावक हैं आके और ये अपनी बात रखे, आगे भी मैं बात करूंगा कि अगर मौके से जो यहाँ के इंचार्ज हैं अगर वो नहीं है, तो हम यहाँ के जो मौके के अध्यापक हैं उनसे हम बात करेंगे, संक्षेप में वो अपनी क्या बात बताते हैं। और वो भी जो है लगभग जानकारी में ये मिला कि वो जो है 15 दिन वादा तो वो बता नहीं सकते हैं, लेकिन मौके पर जो घटना का स्थिति है कुछ तो बताएंगे। सर, शिकायत ये मिला है कि आपके विद्यालय पे खाना नहीं बन रहा है, और ये शिकायत बीएसए से लेकर के डीएम तक गया, क्या कहेंगे जी? क्या नाम? भोजन तो बनता ही है हमारे जी। शिकायत पड़ी हुई है, अब शिकायत पड़ी है तो फिर उसके लिए जांच हो। बताइए सर। जैसे कि भोजन जो है उस दिन आए थे, 16 तारीख घटना है, तो उस दिन सही में भोजन नहीं बना था। आए थे गांव के हैं, इनके बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पर, तो रीजन यह था कि रसोईया की संख्या कम था उस दिन, तो भोजन नहीं बना। उनके बाद ये फ़ोन किए और बीच में 2-4 बार भोजन नहीं बना, ये भी बात सही है। तो राशन नहीं था, मतलब हेडमास्टर साहब का कहना था। हम लोग तो सहायक है, जानते नहीं, एमडीएम सब वहीं भरते हैं, वहीं क्या करते हैं, प्रधान खाना बनवाते हैं और उसमें हेडमास्टर साहब मिले हुए हैं, वहीं दोनों आदमी मिल के बनवाता है। और बाकी चीज़ जो सप्लीमेंट्री मिलती है तो उसकी स्थिति तो खैर बच्चे बताएंगे। चलिए ठीक है, हमारे दर्शक देख रहे हैं जो अध्यापक मौके से यहाँ पर हैं और उन्होंने अपनी बात रखा। और इस तरीके की जो चर्चाएं हैं अभी, और जो शिकायतकर्ता है रोशन साहनी, ये श्याम बिहारी साहनी, इन्होंने अपनी बात रखा। और आगे ये देखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि प्राइवेट विद्यालय है वहां पर बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, तो क्या वही दिन जिस प्राइमरी विद्यालय पे, जूनियर विद्यालय पे जो इतने लाभ योजनाएं मिल रहे हैं, वहां का भी यही समस्या रहेगा? ऐसे में देखा जाए तो जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं ऐसे मामलों को वो अपना देखें, और जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो दोषी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। तेज भारत न्यूज से अशोक कुमार की रिपोर्ट। प्रधान जी, आप ग्राम सभा रेंगहिया के प्रधान हैं जी। अभी आपके विद्यालय पे कुछ शिकायतकर्ताओं ने नाराजगी जताई है कि विद्यालय में बच्चों के लिए पोषाहार जैसे दूध और फल नहीं मिलते हैं और कितना दिन भोजन नहीं बनते हैं। इसका शिकायतकर्ताओं ने बहुत किया। इस संबंध में आप बताइए, आप प्रधान। देखिए, पहले तो मैं आप लोग का प्रणाम करता हूँ, इस चैनल को प्रणाम करता हूँ। देखिए सर, पहले शुरू में जब मैं प्रधान हुआ तो दूध और फल देते थे, तो कहीं चले जाते थे ब्लॉक पर चाहे तहसील पर, तो मास्टर साहब ने कहे कि मतलब प्रधान जी आप फल नहीं खिला पाएंगे, दूध नहीं खिला पाएंगे, फल और दूध का व्यवस्था हम करते हैं और व्यवस्था आप करते रहिए। तो मास्टर साहब इसका चार्ज ले लिए, दूध का और फल का। अब हम जाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं, सोमवार को कभी जाते हैं कभी नहीं, तो कहते हैं लोग मनो दूध खाते हैं एक बार। और मीडिया वाले लोग आए थे तो लोग बच्चों ने बताए जो कि दूध पिए हैं। तो मास्टर साहब दूध फल का जिम्मा ले लिया और हमने जो सामग्री है वो देता हूँ। एक दिन बच्चों का जो इनाम वितरण हो रहा था तो हमको लोग बुलाए,
तो हमने इनाम वितरण किया। जो लड़की फर्स्ट आई है पूरे विद्यालय में उसको एक साइकिल भी देने के लिए मैं कहा हूँ। और मास्टर साहब से पूछे कि सर जी क्यों नहीं भोजन बन रहा है, तो कह रहे हैं प्रधान जी भी चावल नहीं है, राशन नहीं है। हम कह रहे सर जी राशन नहीं है तो व्यवस्था कोटदार को चाहे आपको चाहे हमको करना चाहिए। तो कहे अच्छा ठीक है कल से बनेगा। फिर देखिए कल परसों भोजन नहीं बना तो मान लीजिए नेताजी हैं SBL साहनी जी गए विद्यालय में तो कह रहे हैं कि भोजन नहीं बना प्रधान जी। हमने कहा कि पूरा सामग्री का सामान हमने रसोईया को दे दिया है और वो कह रहे हैं अध्यापक जी कि राशन नहीं है। देखिए मैं विद्यालय में बहुत सहयोग करता हूँ। अगर बच्चे देखिए अगले साल जो खेल कूद में बच्चे गए थे जिला स्तर तक अपना यूपी टॉप किए थे, लेकिन बच्चों को भेजने के लिए हमने सब कुछ व्यवस्था कर दिया, मास्टर साहब लेकर नहीं गए। पूछिए हर जगह बच्चों का जो भी चीज मतलब जरूरी पड़ता है उतना पूरा करते हैं। कहते हैं सर जी हमारे स्कूल का नाम रोशन होना चाहिए, हमारे गांव का नाम रोशन होना चाहिए, लेकिन बीच में पता नहीं कहां से शिकायतें आ जा रही है। हमको भी दर्द हो रहा है, बच्चे का पैसा लिया जा रहा है और भोजन न कराया जाए तो हमको भी कष्ट है बहुत ज्यादा। आपके विद्यालय में जब हम लोग गए थे तो सफाई व्यवस्था बहुत दुर्व्यवस्था थी। उस सफाई कर्मी पे बताइए आखिर विद्यालय की ऐसी व्यवस्था। देखिए सफाई कर्मी तो आता है तो पहले दोनों विद्यालय नौकाटोला विद्यालय है और रेगहिया में एक विद्यालय है और पंचायत भवन है, पहले साफ करता है। लेकिन 10 दिन 14 दिन का रोस्टर लग गया था, वो रोस्टर में चला गया था। लेकिन आज सफाई कर्मी को हमने देखा है गांव में आया, लेकिन किधर गया है हम चले गए निचलौल, बता नहीं सकते किधर गया है। विद्यालय में तो कोई सफाई कर्मी नहीं। मान लीजिए जहाँ रसोईया का व्यवस्था है, जिस घर को बनाया गया स्पेशल, उसमें इतना कचरा जमा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहाँ सरकार का ये मंशा है कि स्वच्छता हमेशा रहे, जब आपके विद्यालय में इतनी गंदगी रहेगी तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सर जैसे मान लीजिए हम प्रधान हैं, अभी कोई कह देता है कि पंचायत में चलिए, मेड़ बनवाने चलिए, ब्लॉक में चलिए, ये सब ध्यान कम से कम हमारे गुरुजी जो लोग हैं उनको कहना चाहिए प्रधान जी ये समस्या है करा दीजिए। नो कराए तब हमारी गलती है। कुछ ये तुरंत कहते हैं लोग एक काम करा दीजिए, मैं तुरंत करा देता हूँ। लेकिन आपके कहने के हिसाब से कहीं ना कहीं वहाँ के प्रिंसिपल साहब उदासीनता बरत रहे हैं विद्यालय में। हाँ तो यही हो रहा है। मान लीजिए हर समय हम नहीं जा पा रहे हैं तो उनको कहना चाहिए यहाँ सफाई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो हम लोग कराए तब ना हमारी गलती है। इसका मतलब ये सारा श्रेय प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार गौड़ को जाता है कि उनके न रहने के नाते से और न ध्यान देने के नाते से विद्यालय की व्यवस्था इतना लचर। हाँ यही सही है। अभी उसमें ये भी चीज़ें हैं कि देखिए तमाम ऐसे बच्चे हैं, अध्यापक लोग कहते हैं कि बच्चे जो है प्राइवेट में चले जाते हैं, लेकिन ट्रेंड वहाँ अध्यापक आते हैं, सरकार की सारी योजनाएं हैं और वहाँ फल नहीं मिल रहा है, बताइए दूध नहीं मिल रहा है, और इस पर आवाज़ उठा, इस पर क्या कहेंगे? आप तो एक जिम्मेदार पर्सन है, वहाँ के अध्यक्ष हैं। देखिए बच्चों अगर मास्टर साहब का तनख्वाह पगार मिल रहा है, हमारा भी मिल रहा है, लेकिन बच्चों का पैसा हम खाएं या मास्टर साहब खाएं ये बहुत गलत है, ये अन्याय है, न्याय नहीं है। जो सजा देनी है मास्टर साहब को या हमको, जिनके तरफ से गलती है उनको सजा दिया जाए। तो निष्पक्ष जांच होना चाहिए इसका। एकदम निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मास्टर साहब दूध का पैसा और फल का पैसा लेते हैं, अगर बच्चे कह रहे हैं नहीं हम पा रहे हैं तो क्यों नहीं पा रहे हैं, मास्टर साहब जवाब दें।